अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच पिछले हफ्ते हुई पार्टी अधिवेशन से उत्साहित ट्रंप की वफादार डेमोक्रेटिक पार्टी में अव्यवस्था के बीच 400 इलेक्टोरल वोटों के आसपास या उससे ज्यादा की भारी जीत की बात कर रहे हैं। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में कहें तो अब की बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। व्हाइट हाउस पर कब्जा करने के लिए देखिए 50 राज्यों में फैले 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी लगभग 20-20 राज्यों को हल्के में ले लेते हैं, जिससे सिर्फ 10 टॉप अप जो राज्य हैं, टॉस अप राज्य हैं, वो बचते हैं जो किसी भी तरफ जा सकते हैं। और हर राज्य में लोकप्रिय वोट जीतने वाली पार्टी किसी भी अंतर से आमतौर पर राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट लेती है, जो कांग्रेस में प्रतिनिधियों की संख्या यानी जनसंख्या के अनुसार जो है अलग अलग होती है, और सीनेटरों यानी जनसंख्या की परवाह किए बिना हमेशा राज्य 2 के बराबर होती है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया के पास 54 इलेक्टोरल वोट है, इनमें से 52 प्रतिनिधि और 2 सीनेटर हैं। और सबसे कम आबादी वाले यानी कि व्योमिंग के आसपास आपको बता दें कि वहां पर क्या है तो केवल 3 इलेक्टोरल वोट है, जिसमें 1 प्रतिनिधि है और 2 सीनेटर हैं। कैलिफोर्निया ने आखिरी बार रीगन युग में रिपब्लिकन को वोट दिया था, लेकिन 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा इसे पलट देने के बाद ये डेमोक्रेटिक गढ़ बन गया है और इसमें बदलाव की उम्मीद अब नहीं है। वर्तमान सर्वेक्षण से ये संकेत मिला है कि ट्रंप के नेतृत्व में रिपब्लिकन 251 इलेक्टोरल वोट जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 270 तक पहुंचने के लिए उन्हें लगभग आधा दर्जन राज्यों में से केवल 19 वोटों की आवश्यकता है, जिनमें से 10 राज्यों में परिवर्तन हो सकता है। और ऐसे में वो पेंसिल्वेनिया जिसके पास 19 इलेक्टोरल वोट हैं, या किसी भी 2 अन्य राज्यों जैसे कि मिशिगन 15 और नेवादा 6 या फिर एरिजोना 11 और विस्कॉन्सिन 10 या फिर मिशिगन और विस्कॉन्सिन के संयोजन से ये कर सकते हैं। कम से कम 5 ऐसे संयोजन हैं जो ट्रंप को 270 से ज्यादा वोट इस वक्त दिला सकते हैं। अमेरिकी इतिहास के सबसे एक तरफा चुनाव में आखिरी जो बड़ी जीत हुई थी वो 1984 में हुई थी, जब रोनाल्ड रीगन ने डेमोक्रेटिक वॉल्टर मोंडेल के खिलाफ 525 इलेक्टोरल वोट जीते थे, जिन्हें केवल 13 इलेक्टोरल वोट उनके मुकाबले मिल पाए थे। रीगन के उत्तराधिकारी जॉर्ज बुश सीनियर ने भी 1988 में माइकल डुकासिस के खिलाफ 426 इलेक्टोरल वोट हासिल करके भारी जीत यहां पर हासिल की थी, जिन्हें केवल 111 वोट मिले थे। ये अमेरिकी चुनावी इतिहास के उन मात्र 15 उदाहरणों में से एक है जब कोई पार्टी या उम्मीदवार 400 पार हासिल करने में सफल रहा हो। 1992 से किसी भी उम्मीदवार ने 400 इलेक्टोरल वोटों को पार नहीं किया है। ऐसे में ट्रंप की पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, क्या लग रहा है ये मुमकिन है कि ट्रंप इस आंकड़े को पार कर लेंगे और 400 पार लेकर आएंगे? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? हमें कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं।